वेलकम बैक एवरीबॉडी। देखेंगे इस रीडिंग में कि आप लोगों के मन में जो भी व्यक्ति हैं, आपके पार्टनर हैं या कोई और रिश्ता है आपका उनके साथ में, तो उनकी सीक्रेट फीलिंग क्या है आपके लिए। ऐसा क्या है जो वो आपको बताते नहीं हैं, ऐसा क्या है जो वो आपसे छुपा के रखते हैं लेकिन आपके बारे में वो सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं सीक्रेटली इस पर्सन के मन में, मेल है फीमेल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा उनके मन में आप लोगों के लिए क्या है। टावर, सेपरेशन हुआ है, आप में से काफी सारे लोग अभी सेपरेशन में भी हैं और आप में से काफी सारे लोग अभी शायद आपकी कोई फाइट हुई है या किसी ने, आपके पर्सन ने या आपने डिसाइड किया है कि हम अब आगे से नहीं मिलेंगे। इट्स ओवर बिटवीन अस, हमारे बीच में सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन क्या ये जो पर्सन है ये आपके बारे में बुरा सोचते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप ऐसी महिला हैं या आप एक ऐसे पुरुष हैं। तो वो चीज मैं यहाँ पे थोड़ा नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि ओके, अलग होने का क्या कारण है या झगड़े होने का क्या कारण है या अवॉइड करने का क्या कारण है, तो वो है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों के व्यवहार में, एक दूसरे के प्रति आप जो व्यवहार करते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, उसमें सामंजस्य नहीं है, उसमें तालमेल नहीं है बहुत बढ़िया। उसमें एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना, एक दूसरे को समझना और ये समझना कि अभी मेरा पार्टनर या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरा दोस्त डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है, तो मुझे उसके साथ होना चाहिए, मुझे उसे कहीं घुमाने ले जाना चाहिए, या मुझे अगर मैं उसको रीच नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे उसका साथ देना चाहिए, मुझे उससे बातें करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या हुआ है। और फिर उसके बाद से अगर वो बताए ठीक है, नहीं बताए तो भी ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन फिर होता है ना कि हम किसी को सांत्वना देते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। ओके, आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपने अपने दिल को बंद कर लिया, आपने अपने प्यार को दिखाना बंद कर दिया, आपने इनकी परवाह करनी बंद कर दी। आप में से कुछ लोगों ने, इनको लगता है कि मैसेज करना, मिलना या इनके कॉल को रिसीव करना वो भी बंद कर दिया है। फाइनली किस चीज से, तो तंग होके, परेशान होके, और अपने अंदर अब वो इच्छा आप लोग फील नहीं करते हैं कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। जितना रोमांटिक आप पहले इस पर्सन के लिए फील किया करते थे, इस पर्सन को सुन के, उसकी आवाज़ सुन के, उसके बारे में सोच के जितना आप लोग एक्साइटमेंट पहले फील किया करते थे, अब आप लोग उतना एक्साइटमेंट फील अपने अंदर में नहीं करते हैं। ये चीज़ आप लोगों के पर्सन जो है वो महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप लोगों को लेके। तो देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन जानते हैं दैट यू आर अ वंडरफुल पर्सन, यू आर जस्ट फैंटाबुलस। आप लोग बहुत सुलझे हुए हैं, मेच्योर हैं, लॉयल बहुत ज़्यादा हैं, और अगर किसी को देने पे आते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा दे देते हैं, और इसी का कभी कभी कोई या तो फ़ायदा उठाते हैं या फिर आपकी इस अच्छाई का लोग, उसको, आपके अच्छाई को समझ नहीं पाते हैं, आपके बलिदान को लोग समझ नहीं पाते हैं। और देखिए, हर किसी में उतनी कुव्वत नहीं होती है कि लोग वही प्यार आपको दे सके, वही सम्मान दे सके। इनफैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो आप दूसरे को देते हैं, लोग सम्मान तक नहीं दे पाते हैं, उनकी कुव्वत ही नहीं उतना, उनका जिगर नहीं है उतना, उनकी, मैं कहूँगी उसका लेवल उतना नहीं होता है लोगों का कि सम्मान के साथ में दूसरे व्यक्ति को, जो आपको सम्मान दे रहा है तो वही सम्मान उसको वापस दिया जाए, जैसा होना चाहिए, लेकिन वैसा हमेशा होता नहीं है। तो इस व्यक्ति को लगता है कि आप लोग अब उदास हैं, आप लोग अकेलेपन में हैं, और किसी किसी के पार्टनर को ये भी लग सकता है कि आप लोग अब अपने जीवन में किसी न्यू पर्सन की भी तलाश कर रहे हैं। देखिए, मैरिड अगर है तो वो यहाँ पे सिनारियो डिफरेंट होगा, तब ऑब्वियसली उनकी सोच ऐसी नहीं हो सकती है अगर आप लोग दोनों साथ में हैं तो। लेकिन अगर अलग हो चुके हैं तो फिर, अगर ये आपके एक्स हस्बैंड है या एक्स वाइफ है, तो हाँ, वो लोग सोचते होंगे कि आप लोग शायद अब अपने जीवन में किसी न्यू पर्सन को चांस दे रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यहाँ कहूँगी कि किसी किसी के पर्सन को ये भी लगता है कि चूंकि आप लोग अकेले हैं तो इस अकेलेपन में हो सकता है
ठीक है, पॉसिबल है, ऐसा कोई खास कार्ड नहीं आया है, लेकिन चूंकि जब वो इतना अकेला होता है तो उसे भी किसी की आवश्यकता होती है, किसी की ज़रूरत महसूस होती है कि कोई हमारे भी साथ दे, हमारे साथ हो, हमसे पूछे, हम उसके साथ घूमने फिरने जाएं। और हर समय देखिए फिजिकल ही नीड ही हर चीज़ नहीं होती है। दोस्त कैसे होते हैं, कितना मज़ा आता है दोस्तों के साथ में, घूमते फिरते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और बस वही सबसे प्यारे मोमेंट बन के रह जाते हैं। तो आपके अकेलेपन को ये व्यक्ति समझ तो रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे अब कुछ अवॉइड करना बेवकूफ़ी होगी। अवॉइड करना मतलब ये जो सेपरेशन है आप लोगों का, ये अवश्यंभावी है, ये इनएविटेबल है, दिस हैज़ टू हैपन एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। क्योंकि शायद आप में से कुछ लोगों के रास्ते अलग हो चुके हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। मे बी इस पर्सन के पास में आपको ज़्यादा कुछ देने के लिए नहीं है, कोई कमिटमेंट, कोई रिश्ते को नाम देना, या फिर से आपके साथ में टच में होना, क्योंकि ये मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप नहीं इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं क्योंकि आप में से कुछ लोग मैरिड या कमिटेड हो सकते हैं, मतलब किसी और के साथ में हैं। तो जो अलग हो चुके हैं, तो ऐसा फील यहाँ पे होता है कि उसको पकड़ के रखे हुए कि अगर हमने इस पर्सन को जाने दिया तो इतनी अच्छी दोस्त या इतना अच्छा दोस्त या इतना केयरिंग पर्सन हमारी लाइफ से निकल जाएगा, हमारी कभी उसके साथ में बातचीत नहीं हो पाएगी, तो कैसे होगा। तो जो टावर का कार्ड है ना, वो इसी डर को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि कोशिश कितनी भी कर ले, लेकिन हालात जो है वो सुधरते हुए नहीं नजर आ रहे। अदरवाइज आप कैसे पर्सन है, तो इस चीज को लेके आइए देख लेते हैं कि आपके पर्सन का क्या मानना है। ओ माय गॉड, द लवर्स एंड फ्रेंडशिप। आपके जैसा कोई पर्सन हो नहीं सकता है। इतना 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 ज्यादा आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ ड्रॉन फील करते हैं, वो आपको बहुत गजब का मानते हैं। जैसे मुश्किल है किसी भी एक ही पर्सन के अंदर में इतनी सारी क्वालिटीज होना, जिसमें प्यार भी बहुत ज्यादा है, जिसमें किसी के लिए, चलो हमारे पास एक चॉकलेट है, दूसरे के पास जो चॉकलेट है उसने जल्दी जल्दी खा के खत्म कर दिया, तो अब चूंकि हमारे पास चॉकलेट है तो हम उसमें से 2 4 5 टुकड़ा चलो उसको भी दे देंगे। ऐसा कैसे होगा कि सिर्फ मैं खाऊं दूसरा नहीं खाए। तो ऐसी जो देने की जो टेंडेंसी होती है, इतने 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 मेच्योर, और इतने, मैं क्या बोलूँ, बस शब्द कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे आप पर्सन है, लेकिन इनके पास भी कुछ खास अभी है नहीं आपको देने के लिए। पर वैसे आपको क्या मानते हैं, आपको काफी सक्सेसफुल मानते हैं, और आपके साथ में ये पिछले जन्म का संबंध मानते हैं। इनको लगता है कि कुछ बच गया था, कुछ अनकही अनसुलझी चीजें आप दोनों के बीच में रह गई थी, जिसकी वजह से आप लोग फिर से इस बर्थ में मिले। मेच्योरिटी, मैंने बोला ना, बहुत मेच्योर मानते हैं आपको, जो शायद बच गई थी और इस जन्म में आप लोग मिले हैं उस बचे हुए अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए। जो अकाउंट शीट होती है, बैलेंस शीट, उसको क्या बोलते हैं मुझे ज्यादा उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन उसमें कुछ अभी था जो अनरिजॉल्व रह गया था, तो उसी को ईश्वर ने आप दोनों को फिर से मिला के उसको अभी क्लियर कर दिया है। अब थोड़ा मैं इस तरफ से लेती हूँ, अगर आप लोग मेल पर्सन हैं तो इनके मन में देखिए क्या है आपके लिए, तो मैं आपको बताती हूँ। ये मानती हैं, इनका मानना है कि इन्होंने आपको काफी ज्यादा प्यार किया, बहुत 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 ज्यादा प्यार किया आपके लिए। ये लोग केयरिंग रहे। प्यार अगर आप देखिए किसी दोस्ती रिश्ते में देख रहे हैं तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं, प्यार तो प्यार है। तो इन्होंने आपको प्यार किया, इन्होंने, ये आपके लिए लॉयल रही, लेकिन इन्हें लगता है कि ये एज पर योर एक्सपेक्टेशन शायद ये खरी नहीं उतरती हैं। इन्हें लगता है कि ये काफी सिंपल है, मतलब है तो ये भी खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, ऐसा कौन सा गुण है जो इनमें नहीं है। जितना होना चाहिए व्यक्ति में, शायद एक आध गुण उससे ज्यादा ही हो, कम तो नहीं होंगे। तो इन्हें लगता है कि आपका जो अट्रैक्शन है ना, वो थोड़ा आपको ऐसी लेडीज ज्यादा, जो थोड़ी ज़्यादा ऐसे टिप टॉप बन के रहती हैं, तो आप, मैं सीधा से बोलूँ तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए आकर्षित उस तरीके से नहीं है।
उतना होंगे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है कि आप इनको अपना सके। थोड़ी इनकी ये भी मुझे यहाँ पे थिंकिंग दिख रही है आप लोगों के लिए। इंतजार इन्हें रहता है, मन चाहे कुछ भी बोले, दिमाग कुछ भी बोले, बुद्धि कुछ भी बोले, एक इंतजार जैसा रहता है इनके अंदर में। पर शी नोज, इन्हें पता है, देखिए टावर कार्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि अब इनके अंदर में भी ताकत नहीं बची है कि ये आपका इंतजार कर सके या आपको अब आपके लिए अब कुछ सोच सके कि आप लोग दोनों एक होंगे। चाहे सन का कार्ड ही क्यों ना आया हो, लेकिन यहाँ पे देखिए जो लॉयल्टी है ना, वो लॉयल्टी यहाँ पे नहीं दिख रही है। यहाँ पे है कि बहुत समय से यही सिचुएशन चल रही है, हम सिर्फ टैरो रीडिंग देख के सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, आएगा आएगा आएगा, इस रीडिंग में आ गया है, उसकी रीडिंग में ये चीज़ आ गई है। तो ऐसा है कि जो हालात है वो तो आप लोग ही जानते हैं, और मैं तो साफ यहाँ पे बोल देती हूँ कि ख़त्म है तो ख़त्म है। क्यों किसी को कुछ झूठी कोई उम्मीद देना। और अगर कुछ आगे के कार्ड्स आते हैं कि कोई एक्शन होगा, तो मैं साफ कह देती हूँ कि ये खुला एक्शन, कोई बहुत अपफ्रंट होके एक्शन नहीं है। अगर फेक कॉल्स के थ्रू या आपके किसी सोशल मीडिया के पे ऐसा कुछ आता है कि चुपके से मैसेज खुद कर दिया या किसी से करवा दिया, तो मैं तो साफ, आप जानते हैं, मैं तो बोल देती हूँ। तो यहाँ पे इनके मन में भी ये चीज़ सर्टेन हो चुकी है, आपके मन में भी है और इनके मन में भी है कि अब ये इनके पास कुछ रहा नहीं है। और कई बार, बार-बार इनका दिल टूटा है। इन्होंने, अब मैं इसके लिए आपको नहीं ब्लेम कर रही हूँ, मैं आई एम नो वन टू ब्लेम, ब्लेम करना भी होगा तो ये कर रही होंगी। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि लोग अपने मन से ही उम्मीदें बढ़ाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं कि शायद अब कुछ हो जाए, रीडिंग में ये आया था, पर्सनल रीडिंग हमने ली थी उसमें ये आया था, कुंडली कुछ लोग बनवाते हैं तो कुंडली में तो ऐसा आ रहा था कि हाँ कभी न कभी यूनियन होगा। तो देखिए अपनी सिचुएशन और व्यक्ति के साथ में कैसा पास्ट रहा है और प्रेजेंट क्या हो रहा है, ये तो सिर्फ आपस में दो लोग ही जानते हैं, ये कोई तीसरा नहीं जानता है। मैंने कई बार लोगों को ऐसा जजमेंटल होते हुए देखा है। मैं जजमेंटल क्या, मैं तो कहूँगी वो लोग मेंटल ही होते हैं, जो किसी भी मैरिड कपल को लेके, उनके सेपरेशन को लेके या उनके डिवोर्स को लेके बड़ी बातें करेंगे। अरे वो तो वैसा ही था, अरे वो तो वैसी ही थी। क्या आपने घुस के देखा है वहाँ पे 24 घंटे में क्या क्या होता है, किसके किसके साथ में, उस बीच में, उस दो कपल में या बाकी के लोगों के बीच में क्या हो रहा है। तो ऐसे बेकार की हिम्मत आती कहाँ से लोगों के बीच में कि वो जजमेंटल हो जाते हैं। कई बार तो पेरेंट्स ही जजमेंटल हो जाते हैं अपने ही बच्चों के मैरिड लाइफ को लेके कि नहीं हमारे ही बच्चे की गलती थी, नहीं उसी दूसरे के कि उसी की गलती थी। आप थोड़ी ना कैमरा लगा के वहां पे रखे हो कि वहां हो क्या रहा है किसी के साथ में। आइए अब देख लेते हैं कि एक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है। एक चीज और है, यहाँ पे मैं मेल व्यूअर्स को खास करके बोलूंगी, हो सकता है यही आपको भी लगता होगा, लेकिन मैं अभी इनकी तरफ से बोल रही हूँ कि इन्हें भी लगता है ना कि आपने इनको कहीं कहीं इनकी बातें शेयर की अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ में, जिसका इनको पता नहीं है। चुपके से इनके पीठ पीछे आपने इनके बारे में कि वो ऐसी है, उसका देखो ये प्रोफाइल है, देखो उसने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना हुआ है, ये देखो उसने मैट्रिमोनियल साइट पे अपना प्रोफाइल बना हुआ है, उसका यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया में ऐसा ऐसा प्रोफाइल बना है, तो पेज है उसका। तो इस तरीके से बोलते हैं ना कि किसी का एकदम हल्ला मचा देना। तो इस चीज को लिख के भी ये काफी दुखी है कि आपने इनको समझ क्या रखा। इतनी अच्छी फैमिली से ये बिलोंग करती हैं, इतनी अबंडेंट फैमिली है, अच्छा नाम है इनकी फैमिली का, बहुत संस्कारी फैमिली यहाँ पे हो सकती है। लेकिन एक चीज़ है, इनको ये भी लगता है कि ना आपको ज़्यादा चटक मटक, ज़्यादा अपना जो थोड़ा शो ऑफ लेडीज करती हैं, आपको उनके बीच में रहना ज़्यादा पसंद है, तो दैट इज़ ओके। इसीलिए ये मान रही है कि सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है आप लोग दोनों के बीच में। ओके, अब मैं थोड़ा सा फ्यूचर में देख लेती हूँ कि क्या होगा आगे, जितना भी महीने 2 महीने के बीच की अगर एनर्जी आती है तो मैं देख लेती हूँ। द हर्मिट, टाइम तो लग रहा है, टाइम बहुत लग रहा है, कोई अपना बहुत अच्छा टाइम ले रहा है यहाँ पे, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, तो आप लोग दोनों ही सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे हैं
कि हम गलती से मिल गए, हम लोगों का कार्मिक था कुछ आपस में जिसने हम लोगों को जोड़ा था, इसीलिए हम लोग अट्रैक्टेड हुए एक दूसरे की तरफ। और मेरे से क्या गलती हुई और उससे क्या गलती हुई, उन दोनों का इवैल्यूएशन चलेगा, उन दोनों का मंथन चलेगा, आपके मन में भी और आपके पर्सन के मन में भी। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे अवॉइड तो करते रहेंगे, हो सकता है आपके पार्टनर आप लोगों को अवॉइड करे, हो सकता है आप लोगों को अवॉइड करते रहेंगे। बॉटम में 3 ऑफ सॉर्ट्स, ये देखिए 3 ऑफ सॉर्ट्स, तो अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो फाइनली यहाँ पे इधर भी एंड है, इधर भी एंड है, इधर भी हार्ट ब्रेक और एंड ही है, और ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से है। और ये सब कुछ होना था, कुछ ऐसा था जो पहले से ही शुरू से ही थर्ड पर्सन थी आप लोगों के बीच में, लेकिन शायद आप में से ही कुछ लोगों ने या आपके पार्टनर्स ने इस चीज को देखना जो है वो अवॉइड किया था या मिस कर दिया था, या लगा था कि मे बी कभी वो लोग थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे, ऐसा आपने सोचा होगा, या फिर आप लोगों के पार्टनर्स को ऐसा लगा था कि आप थर्ड पार्टी में तो आप लोग उसको कभी शायद छोड़ दे, तो कुछ आप लोगों के रीयूनियन के चांसेस बन जाएंगे, ऐसी भी सोच हो सकती है किन्हीं की, लेकिन अब वो यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फाइनली मुझे 1 से 2 महीने के बीच में तो आप लोग दोनों के बीच में सेपरेशन, एंडिंग टाइप की ही चीजें दिख रही हैं, बट दैट इज ओके, क्योंकि ये दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर यू और योर पर्सन। आप में से कई सारे लोग तो बहुत टाइम से प्रिपेयर्ड ही हैं और बहुत समय से आप लोग देख रहे हैं कि सच्चाई, लॉयल्टी जैसी चीजें नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। तो अब मैं थोड़ा सा देख लूंगी कि फर्दर अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए और आगे के लिए डिवाइन आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या सांत्वना देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या प्यार करना चाहते हैं। यूनिवर्स आप लोगों को, यूनिवर्स की जो भी दैवीय शक्तियां हैं वो आप लोगों को क्या बताना चाहती हैं, कुछ कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसा कि रीडिंग में भी आया है कि ये एक क्लोजर है, ये कुछ है यहाँ पे जो होना ही था, विच वॉज मेंट टू बी, सो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका दुख जो है वो बहुत कम हो जाएगा, और समय को समय दीजिए कि वो आपको हील कर सके, आप धीरे धीरे उस चीज को भुला सके। बहुत सारा, बहुत 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 सारा दर्द आप लोगों का बहुत सारा कम हो जाएगा। सो अपने इस जर्नी को जहां तक हो सके एंजॉय कीजिए, इवॉल्व करते रहिए, और एक बाउंड्री जरूर सेट कीजिए कि हम किसी को उतना ही देंगे जितना हम सामने वाले से रिसीव कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड नहीं, उससे ज्यादा नहीं, बहुत 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 ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप में से कुछ लोग जो है जो शारीरिक सुंदरता पे बहुत ज्यादा जाते हैं या धन देखते हैं अपने पार्टनर का, तो फिर यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अगर आप लोग किसी पार्टनर के साथ में हैं या किसी को आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि इनपरफेक्शन आपको हर जगह मिलेगा, कोई भी आपको परफेक्ट आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड इंसान नहीं मिलेगा, सब में कुछ ना कुछ आपको बुरा लगेगा, एडजस्ट करके चलिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हो सकता है आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं मे बी उनकी जो शादी है वो कहीं फिक्स हो रही होगी, या अगर वो पहले से किसी के साथ मैरिड है तो हो सकता है वो अपनी शादी पे ज़्यादा अब फोकस कर रहे हैं कि वो अपने पत्नी के साथ ही रहे, या वो अपने पति के साथ ही रहे, या फिर किन्हीं के हो सकता है शादी फिक्स हो रही हो। तो ठीक है, जिनका भी ये हो रहा है, अच्छी बात है कि ऐसा होना भी चाहिए। तो हर किसी को शादी करने के बाद जो है एक वो पार्टनर मिल जाता है, तो वो उसका जो अनकंट्रोल्ड मन है उस पर कुछ समय तक के लिए संयम रहता है, बाद में तो फिर वो हिलता ही है वो तो नेचर है, देखे जो संयमित रहेगा वो जिंदगी भर संयमित रहेगा, जो जिसका दिमाग असंतुलित है वो कुछ समय तक दिखावा करेगा संतुलित रहने का, बाद में तो उसका दिमाग फिरना ही फिरना है। ये तो अपने अपने चरित्र की बात होती है। तो डिवाइन यही कह रहे हैं, अपना ध्यान रखिए, बाउंड्री सेट करके रखिए कि इससे ज्यादा तो किसी के लिए भी हम नहीं करेंगे।
दूसरों के साथ भी बुरा नहीं करेंगे और अपने साथ भी किसी को बुरा नहीं करने देंगे। रीडिंग कैसी लगी?